वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अमेजिंग सी टिप्स लेके मैं आज फिर आप लोगों के सामने हूँ। तो आपने ये सारी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए कौन सी टिप मैंने बताई है और इनको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले जो मैं टिप शेयर करने लगी हूँ ये है, जब हम लोगों के छोटे बच्चे बार बार गिर जाते हैं, जब वो वॉकिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं, चलना स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो ये बहुत इशू होता है। वो हर 2 मिनट बाद गिर रहे होते हैं। तो दिन में एक दफ़ा तो लाज़मी बच्चे गिर जाते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है। तो थोड़ा बहुत गिरना तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चे बहुत ज़्यादा उनको चोट लग जाती है, बहुत बुरे तरीके से अगर गिर जाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को कौन-सा फ़ौरन से ट्रिक यूज़ करना चाहिए, टिप यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चा फ़ौरन से सुकून में आ जाए, जो भी उसको पेन वग़ैरह हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। आपने लेने हैं राइस, तवे के ऊपर आपने राइस डालने हैं और आपने इनको करना है गरम। तो मैं आँच ऑन करके फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। जी, तो आँच हमारी ऑन हो चुकी है, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब आपने इसको आहिस्ता-आहिस्ता से इस तरह से हिलाते हुए गरम करना है, जलाना नहीं है। इन चावलों को, कच्चे मैंने चावल लिए हैं और इनको आपने हल्का-हल्का इस तरह से गरम करना है। ठीक हो गया? तकरीबन ये लेंगे 5 मिनट और ये अच्छे तरीके से गरम हो जाएँगे। फुल आपने इनको हीट देनी है। इस तरह से आपने चम्मच के साथ इसको चेंज करते जाना है ताकि चावल जले ना। इनको मैं 5 मिनट गरम करती हूँ, फिर मैं आती हूँ। जी, तो 5 मिनट हो गए हैं और ये जो राइस हैं ये बहुत ज़्यादा गरम हो चुके हैं। फुल जितने ये गरम हो सकते थे उतना मैंने इनको गरम कर लिया है। अब मैंने एक गरम कपड़ा लिया है, आपने इसी तरह से एक गरम कपड़ा ले लेना है और इसके ऊपर ये राइस आपने डाल देना है। ठीक हो गया? अब इनकी आपने इस तरह से पकड़ के कपड़े को ये चीज़, ठीक है? ये इस तरह से बना के आपने बच्चे को टकोर करनी है। जिस जगह पे चोट लगी है, फॉर एग्ज़ाम्पल बाजू पे है, तो आपने इस तरह से कर कर के बच्चे को फ़ौरन से हीट देनी है ताकि उसकी हड्डी को अगर चोट लगी है, उसका जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा नाज़ुक होता है, तो अगर हड्डी पे उसको वो दर्द फ़ील कर रहा है या फिर ऊपर जिल्द में दर्द फ़ील कर रहा है, तो वो या इस तरह से बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा। क्योंकि चावल जो हैं इनको जब हम गरम करते हैं और ये काफ़ी देर तक गरम रहते हैं, तो इनको इस तरह से करेंगे, इनके अंदर हीट इतनी ज़्यादा पैदा हो जाती है कि ये बच्चे को फ़ौरन से आराम देगा। इस तरह से आपने, अगर तो मामूली सी चोट है तो आप एक दफ़ा करें, बच्चा फ़ौरन सुकून में आ जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा, अल्लाह ना करे, बहुत ज़्यादा बच्चा दर्द फ़ील कर रहा है, तो फिर आप सुबह कर लें और फिर 2-4 घंटे के बाद दोबारा कर लें, तो इंशाल्लाह से बच्चा सुकून में आ जाएगा। तो है ना कितनी मज़े की टिप। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी टिप है उसमें आपने पानी लेना है, उसको आपने गर्म करना है अच्छे तरीके से। इस पानी को यूज़ कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो चलें पहले पानी को बॉयल करते हैं। पानी मेरा यहाँ बॉयल हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत कमाल की टिप होने वाली है ये भी। हम लोगों के हॉट पॉट जब पुराने हो जाते हैं तो इसके अंदर जब हम रोटी रखते हैं तो रोटी फ़ौरन से ठंडी हो जाती है और अकड़ जाती है। तो जब बच्चे स्कूल से आते हैं, हस्बैंड आते हैं या जो भी, फिर आपको फ्रेश बनानी पड़ती है। तो इस तरह की क्या ट्रिक है कि आप लोगों के जो पुराने हो चुके हैं हॉट पॉट, आपको न्यू भी ना लेने पड़े और वो अच्छे तरीके से वर्किंग स्टार्ट कर दें। तो जनाब आपने क्या करना है, ये जो हम लोगों ने हॉट वाटर लिया है ना, ये देखें अभी भी इसमें से धुआँ निकल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी है। ये आपने इसके अंदर डाल देना है। जब आपने इसके अंदर रोटी रखनी है ना, उससे सिर्फ 2 मिनट पहले आपने ये काम करना है। गरम-गरम है, इसको कवर कर दो। सही हो गया। इसको 3-4 मिनट स्टे देना है। मैं 3-4 मिनट स्टे देती हूँ, फिर वापस आती हूँ। जी, तो टाइम पूरा हो चुका है। अब हम इसको ओपन करते हैं। ये देखें, ये सारा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। ये देख रहे हैं ना, सारी भाप-भाप से इसके ऊपर है। बहुत ज़्यादा हमारा जो हॉट पॉट है वो हमें गर्म फ़ील हो रहा है, ये बिल्कुल गर्म है। अब ये पानी आपने निकाल देना है इस तरह से और इसको आपने अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना, ड्राई कर लेना, साफ़ कर लेना बिल्कुल।
इसके अंदर ये जो पानी हमने लगाया था ये ना रहे। फ़ौरन से जल्दी जल्दी साफ़ करना है और इसके अंदर आपने फिर जितनी भी चपातियाँ आपने रखनी है वो आप रखें और फ़ौरन से बंद कर दें इस तरह से। जब आप रोटी निकालेंगे, चाहे आप 5 घंटे बाद निकालें, 6 घंटे बाद निकालें, बिल्कुल फ्रेश होगी, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल भी वो अकड़ेगी नहीं और ऐसे ही लगेगी जिस तरह अभी फ्रेश बनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसको हमने गर्म कर लिया, ये ठंडा तो होने वाला नहीं है और उसके अंदर हम लोगों ने गर्म-गर्म चपातियाँ रख दी हैं, तो जनाब कमाल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में हम लोग ये जो हम लोग के अनियन होते हैं, प्याज, इनके छिलकों का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस तरह से थोड़ा सा आप इनका मोटा मोटा छिलका उतार लें इस तरह से, ये ऐसे। मैं आपको बहुत बारीकी से एक एक चीज़ बताती हूँ ताकि आप लोगों को रिज़ल्ट वैसे मिले जिस तरह मुझे मिलते हैं। अब ये देख रहे हैं कितना मोटा मैंने कट किया है इसका। अब इस छिलके का हम लोगों ने यूज़ क्या करना है, इसको हम लोगों ने वेस्ट नहीं करना, रिज़ल्ट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसको हम लोग सेपरेट रख लेते हैं, जब हम लोगों ने कुकिंग करनी है इसको हमने यूज़ कर लेना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो टिप है उसमें हम लोग इस छिलके का यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे यूज़ करना है चले देखते हैं। तो जनाब ये जो हम लोगों के बोर्ड होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, ये देख रहे हैं कितनी ज़्यादा ये मट्टी और जम्स वगैरह इसके ऊपर दूर से नज़र आ रहे हैं, पता चल रहा है कि ये बहुत गंदा है। ये बटन देख रहे हैं, ये देखें। तो आपने इसको जो है वो ये अनियन का छिलका जो हम लोगों ने उतारा था इसके साथ इसको क्लीन करना है, क्योंकि हम लोग इसको ना पानी वगैरह नहीं लगा सकते। पानी वगैरह इसके ऊपर लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इस तरह से करके ये आपके सामने मैं नीट क्लीन कर रही हूँ इसको, देखें। ये ऐसे आपने इसके ऊपर प्याज के छिलके को रब करना है, ये देखें। इस तरह से रबिंग करते जाएं, ये देखें। मैं इस सारे के ऊपर रब करती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ। सारे के ऊपर मैंने प्याज का जो रस था वो लगा लिया। अब इसको कोई सा भी कपड़ा लेके उससे साफ़ करना है इस तरह से करके। ये ना तो डेंजरस है और इससे जो आपका स्विच होगा उसकी चमक भी बरकरार रहेगी। इस तरह से करके अच्छे तरीके से इसको नीट करें, ये देखें। जूम और थोड़ा सा करके दिखाती हूँ आपको, ये देखें, ये देखें कैसे बिल्कुल नीट क्लीन हो गया। तो आइंदा आपने इस पे बिल्कुल भी पानी वगैरह या कुछ इस तरह का डेंजरस काम नहीं करना। वो एक तो अच्छे तरीके से क्लीन भी नहीं करता, दूसरा ये कि डेंजरस भी होता है। तो आपने इसी तरह से प्याज के छिलके लेने हैं और आराम से आपने अपनी स्विच चमका देना है। तो जनाब मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी मैंने आपको टिप्स बताई हैं, 3 टिप्स मैंने आपको बताई हैं, तो आपको ये पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो ज़रा से पसंद आ रही है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना है, ताकि आपको नेक्स्ट जो मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।